फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा संस्थान में। और आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं हिंदी से इस तरह अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं। हिंदी में अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो उसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी में नाम बनाना नहीं आता है या फिर आप किसी के मैसेज को पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे जैसे आया हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में रिप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। अगर आप भी सीखना चाहते हैं अच्छे से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अमित अमित की स्पेलिंग, सुमित सुमित की स्पेलिंग, विमल और विमल की स्पेलिंग भी यहाँ पे साथ में मेंशन की हुई है। ठीक है, इससे पहले आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप सभी को का से ज्ञ तक, यहाँ पे देखिए का से ज्ञ तक की अगर अंग्रेजी की स्पेलिंग नहीं आती है, का से ज्ञ तक की, तो आप सभी अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद दूसरा है हमारा मात्रा। तो फ्रेंड्स, मात्रा की स्पेलिंग भी याद करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मात्रा की स्पेलिंग हमें याद नहीं होगी तो हम अच्छे से अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पहला है का से ज्ञ तक की स्पेलिंग याद होना चाहिए और दूसरा है आपको आ से आह तक की स्पेलिंग याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम नाम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको अगर पता होगा मात्रा और का से ज्ञ तक की स्पेलिंग, तो आप यहाँ पे बना लेंगे। देखिए जैसे बड़ा आ का यहाँ पे डबल ए होता है और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, रा है। रा की मात्रा यानी कि रा है तो रा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए अक्षर है। जब भी हम अक्षर देखते हैं किसी ऐसी चीज़ के आगे जिसके आगे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हम वहाँ पे अपने आप से ए का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए वाह है तो वाह की स्पेलिंग वी। अगर इसके आगे कोई अक्षर होता तो हम यहाँ पे वी लगा लेते, यानी ए की मात्रा लगा लेते हैं, इस ए की। ठीक है, इस वाले ए को जोड़ लेते और उसके बाद कोई अक्षर होता तो उसकी स्पेलिंग लिख देते। समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखिए, अगर समझ में नहीं है तो इसमें समझ लेना। देखिए जैसे यहाँ पे आर्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या है, उड़ंकु रा की मात्रा है। ठीक है, तो बड़ा ए का क्या हो जाएगा, बड़ा ए का डबल ए। ठीक है, बड़ा का डबल ए कर देंगे या फिर आप यहाँ पे एक ही ए लिखेंगे, सिंगल ए से भी काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आर्या है। आर्या की स्पेलिंग कैसे लिखना है, हमें देखिए आ की स्पेलिंग पता चल गई और ऊपर अब उसके बाद देखिए रा है। ठीक, तो यहाँ पे जिस भी अक्षर में रा लगा होता है, चाहे यहाँ से चाहे ऊपर वाला रा, तो उसके अक्षर के पहले, उस अक्षर के स्पेलिंग के पहले हमें रा की स्पेलिंग लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम रा की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, रा की स्पेलिंग हो जाएगी इस उड़ंकु रा की। ठीक है, तो यहाँ पे या का स्पेलिंग वाई हो जाएगा, बड़ा आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे। ठीक है, बन गया आर्या। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ भी है बड़ा आ, तो यहाँ पे बड़ा आ का स्पेलिंग लिखेंगे, चाहे आप एक ई लगाओ, एक ए लगाओ या फिर डबल ए लगाओ। तो यहाँ पे एक ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दा है तो दा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, छोटी की मात्रा की स्पेलिंग आई। ठीक है, अब ता का स्पेलिंग क्या होगा, देखिए ता है ये, ता की स्पेलिंग टी और बड़ी है यहाँ पे, तो बड़ी की स्पेलिंग चाहे आप आई लिखिए या फिर डबल ई लिखिए। बन गया आदित्य कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आदित्य। देखिए यहाँ पे लास्ट में आधा ता और या दोनों यहाँ पे क्या है, मर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में वाई के साथ में ए लग जाएगा। जब भी लास्ट में हमें कहीं पे आधा चीज़ दिखे, आधा अक्षर दिखे, कटा अक्षर, तो यहाँ पे उसकी स्पेलिंग ऐड कर दी जाती है लास्ट में ए के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे आदित्य है तो आदित्य की स्पेलिंग ए, दा की स्पेलिंग डी, छोटी की आई और ता का हो जाएगा टी और वाई में या का वाई हो जाएगा और लास्ट में देखिए टी और वाई एक साथ है और यहाँ पे हम इसको ए लिख देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा आदित्य। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है आदित्य, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है आदित्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंग्रेजी में आदित्य पढ़ेंगे, लेकिन हमारा हिंदी जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, वो क्या होगा, आदित्य। ठीक है,
समझ में आया। देखिए अमन है तो अमन की आ का ए हो जाएगा, माँ का हो जाएगा एम, आगे अक्षर है, देखिए अक्षर है लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने आप से ए लगा लेना है और लास्ट में उस अक्षर की स्पेलिंग लिख देना है हमें, जो अक्षर हमें लास्ट में दिखाई दे रहा है। समझ में आया। चलिए यहाँ पे हो गया अमन और देखिए यहाँ पे आ की स्पेलिंग लिखेंगे ए, माँ की स्पेलिंग लिखेंगे एम और री की स्पेलिंग है तो आर लिख देंगे और इसकी स्पेलिंग आई होती है, ठीक है, आर ई होती है। तो मैंने आपको री की मात्रा का स्पेलिंग आर आई बताया था, ठीक है। और ता की स्पेलिंग के टी हो जाएगा और बड़ा का मात्रा ए, ठीक है। ये कंप्लीट बन गया, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनन्या, तो अनन्या की स्पेलिंग ऐसे बनाएंगे, ए लिखेंगे और ना की स्पेलिंग एन हो जाएगी, ठीक है, ना की स्पेलिंग एन हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, ना है। जब भी हमें अक्षर के आगे कोई अक्षर दिखे लेकिन अक्षर में हमें मात्रा ना दिखे तो अपने से ए जोड़ लेना है। और आगे देखिए कटा अक्षर है आधा तो उसका भी स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। और लास्ट में वाई है यानी या है तो या की स्पेलिंग वाई और मात्रा की स्पेलिंग ये बन जाएगा, ठीक है, अनन्या। अनिल है तो यहाँ पे ए आ की हो जाएगी और ना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देखिए ना, तो ना की स्पेलिंग एन, छोटी की मात्रा की आई और एल का हो जाएगा ला, ठीक है, ला से हो जाएगा एल। समझ में आया। इसी तरह से हम इसका भी बना लेंगे। आ से हो जाएगा, देखिए आ से हो जाएगा ए और ना से हो जाएगा एन, ठीक है, ना से हो जाएगा एन और छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो। का की स्पेलिंग के, ए की मात्रा की स्पेलिंग ई और यहाँ पे ता की स्पेलिंग टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या बनेगा, देखिए आ का हो जाएगा ए और यहाँ पे देखिए ऊपर अंक की बिंदी है इसके सामने है तो यहाँ पे एन लगा लो और लास्ट में इसका स्पेलिंग लिख देना है हमें सा का एस एच। इसी तरह से इसका भी बनाएंगे, ठीक है। आ का हो जाएगा ए, अंक की बिंदी हो जाएगी एन और एस एच हो जाएगा इसका सा का, छोटी की मात्रा आई लगा दो, का हो जाएगा के, मात्रा की स्पेलिंग ए। समझ में आया। इस तरह से हम सभी स्पेलिंग को बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा आ, ठीक है, आ का हो जाएगा ए और ऊपर क्या है, ऊपर देखिए इसमें है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी हमें कोई अक्षर के ऊपर उड़ंकू रा दिखे तो हमें पहले उस अक्षर से पहले उसकी स्पेलिंग लिखनी होती है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा और चा का स्पेलिंग सी एच होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या है, एक अक्षर है तो यहाँ पे अपने से ए लगा लेंगे और ना की स्पेलिंग एन और ए कर देना है। समझ में आया। चलिए क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अर्जुन, तो यहाँ पे आ का हो जाएगा ए, रा का यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया कि रा पहले लिखा जाता है तो यहाँ पे रा लगा देंगे। अब जा है तो यहाँ पे जे लगा देंगे और छोटा ऊ का मात्रा एन यू लगा देंगे और लास्ट में एन की मात्रा हो जाएगी ना, ठीक है, एन का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बन गया अर्जुन। अरुण है इसी तरह से आ का बनाएंगे ए, ठीक है, और रा का बनाएंगे यहाँ पे आर, देखिए मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा यूज करेंगे और यहाँ पे इसका क्या होता है एन, ठीक है, बन गया अरुण। कंप्लीट। समझ में आया। चलिए इस तरह से अरविंद है तो देखिए यहाँ पे आ का हो जाएगा ए और यहाँ पे रा का हो जाएगा आर, वा का हो जाएगा वी, छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा, आधा ना है तो यहाँ पे एन लगा दो और द का हो जाएगा क्या डी, ठीक है, अरविंद क्या हो जाएगा अरविंद। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है अजय तो यहाँ पे ए का हो जाएगा ए, ठीक है, आ का हो जाएगा ए और जा का हो जाएगा जे, देखिए उसके आगे अक्षर है तो ए लगा लो, उसके आगे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे वाई, ठीक है, ए जे ए वाई। समझ में आया अजय। चलिए अब यहाँ पे क्या है आशा, तो यहाँ पे आ का हो जाएगा ए और यहाँ पे चाहे तो आप डबल ए भी यूज कर सकते हैं और सा का स्पेलिंग हो जाएगा एस एच, मंत्रा है तो ए लगा दो। समझ में आया। चलिए इसका देखेंगे आभा, ठीक है, तो यहाँ पे ए और भा का हो जाएगा बी एच और आगे क्या है मंत्रा है तो ए लगा देंगे। क्या बन गया आभा। कंप्लीट। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमने आपको आगे बताना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे आ का हो जाएगा ए और का है यहाँ पे देखिए तो का हम लिखेंगे के। देखिए जहाँ पे क्या है बड़ा आ है तो चाहे आप डबल ए यूज कर सकते हैं
या फिर आप चाहेंगे तो सिंगल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो स्पेलिंग होगा वो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे का हो जाएगा के, मात्रा है तो ए लगा देंगे, और सा का हो जाएगा एस एच, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आ का स्पेलिंग क्या होता है ए, और का स्पेलिंग के, मात्रा की स्पेलिंग क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और अंक की बिंदी की स्पेलिंग एन, ठीक है। और छा की स्पेलिंग क्या होती है के एस एच, और लास्ट में मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा दो, ठीक। बन गया आकांक्षा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ है तो आ का लिखेंगे ए, या का हो जाएगा वाई, और छोटा ऊ का मात्रा है यू, और यहाँ पे इसका हो जाएगा एस एच। समझ में आया। इस तरह से हमें सारे सवालों को बना लेना है, यानी सारे नामों को अच्छे से रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद हमें स्पेलिंग से और मात्रा से सारे नामों को बना लेना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आ का हो जाएगा ए, और यहाँ पे वाई का हो जाएगा यहाँ पे या, छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगा लेंगे, और सा का हो जाएगा एस एच, लास्ट में आई है तो चाहे आप डबल ई लगाओ चाहे फिर आई लगा लो, दोनों हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ईसा देखिए छोटी ई है तो आई लगा लो, और सा का स्पेलिंग एस एच, लास्ट में मात्रा है ए लगा दो, ठीक है। इसी का तो यहाँ पे आई, और यहाँ पे सा का हो जाएगा एस एच, छोटी आई है यानी छोटी ई है तो आई लगा लो, छोटी ई की मात्रा की आई, और यहाँ पे क्या लगेंगे का हो जाएगा के और ए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी ई में भी आई, छोटी ई में भी आई, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे चाहे आप तो यहाँ पे डबल ई यूज कर सकते हैं, चाहे आप आई यूज कर सकते हैं, दोनों हमारी स्पेलिंग करेक्ट होगी। लेकिन अधिकांश जब आप सीख जाएंगे इन सारी चीज़ों को तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में डबल ई बहुत कम ही लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें सीखने के बाद आप भी कम यूज करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंद्रजीत है तो इंद्रजीत की स्पेलिंग क्या बनेगी एक बार इसको देखेंगे। तो आई है यहाँ पे, इसकी क्या हो जाएगी आई लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आधा पहले ना दिख रहा है तो यहाँ पे ना की स्पेलिंग एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दा है तो दा की स्पेलिंग यहाँ पे डी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रा है तो रा की स्पेलिंग क्या लिख लेंगे आर, ठीक है। उसके आगे अक्षर है तो यहाँ पे हम ए लगा लेंगे, ठीक है। और जा की स्पेलिंग जे हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा है तो चाहे आप डबल ई लगाओ या फिर आई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ता की स्पेलिंग टी हो जाएगी। बन गया क्या, इंद्रजीत। समझ में आया। तो आप चाहेंगे अगर इसको तो यहाँ पे आई यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, एन और डी आर, और यहाँ पे ए हटा देंगे, और यहाँ पे जे डबल ई टी, ठीक है। ये भी हमारा सही है, करेक्ट। चलिए ये तरीका हमारा बनाने का है, और ये बनाने का ये वाला है तरीका, ठीक है। तो चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, ये बनाने का हमारा तरीका है। आपको मात्रा की स्पेलिंग सहित लिखना है, ठीक। समझ में आया। चलिए ईसा है तो यहाँ पे ईसा का देखिए बड़ी ई है तो यहाँ पे डबल ई लगा लो चाहे सिंगल ई लगा लो, ठीक है। यस यच लिख देना है और मात्रा की स्पेलिंग ए लिख देना है। समझ में आया। तो यही है ईसा, ठीक है। ईशानी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चाहे आप सिंगल ई यूज करिए चाहे डबल ई। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ई सिंगल यूज करेंगे हम यहाँ पे, और सा का स्पेलिंग एस एच, मात्रा है आगे आ का तो ए लगा लो, और ना का हो जाएगा एन, बड़ी की मात्रा आई, बन गया ईशानी। समझ में आया। अब ईशांत है यहाँ पे तो ई हो जाएगा, और सा का हो जाएगा एस एच, बड़ा का मात्रा है ए लगा लो, ऊपर अंक की बिंदी है एन लगा लो, और ता का हो जाएगा टी, ठीक है। बन गया ईशान कंप्लीट। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए उत्कर्ष से ऊ का हो जाएगा छोटा ऊ है, यू लगा लेंगे इसका हम, और आधा ता है तो यहाँ पे टी लगा लो। अब देखिए क्या करेंगे, का है तो यहाँ पे का लिख लेंगे, उसके आगे अक्षर है तो ए लगा लेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या है रा है तो पहले रा का लिखते हैं, उसके बाद हम अक्षर का लिखते हैं। तो यहाँ पे उत्कर्ष। समझ में आया। क्या बन गया उत्कर्ष। समझ में आया। उर्वशी यहाँ पे है तो उर्वशी का हो जाएगा यू, और क्या हो जाएगा ऊपर रा है तो रा का पहले लिखेंगे, और वा का हो जाएगा वी, और आगे अक्षर है तो ए लगा लो, ठीक है। और एस एच से सा हो जाएगा, आई से बड़ी की मात्रा। समझ में आया उर्वशी। अब आगे देखते हैं।
चलिए यहाँ भी अजय है, मैंने आपको सारा चीज़ अच्छे से पहले ही बता दिया था। तो देखिए यहाँ पे अजय का मैंने आपको पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे हम अजय का AJAY ठीक है लिख लेंगे। यहाँ पे विनोद है तो वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा का आई, ना का हो जाएगा एन, ओ की मात्रा का ओ, दा का हो जाएगा डी। समझ में आया, ये बन गया विनोद। ललिता है तो ला का हो जाएगा एल, और यहाँ पे देखिए उसके आगे क्या है, उसके आगे एक अक्षर दिख रहा है तो यहाँ पे पहले ए लगा लेना है। ठीक है, उसके आगे देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है लेकिन अक्षर है तो यहाँ पे ए लगा लो। जब इसमें अक्षर हमें इस अक्षर में मात्रा दिख ही नहीं रहा है तो हम ए लगा लेंगे, लेकिन इसमें है तो इसमें ए नहीं लगेगा। फिर ला का हो जाएगा एल, छोटी की मात्रा आई, और ता का टी, बड़ा का मात्रा ए। सा का हो जाएगा देखिए यहाँ पे सा अकेले है, सा अकेले है तो एस और ए। रा का हो जाएगा आर, ऊपर देखिए ए रा अकेले नहीं है इसमें मात्रा है तो आई, और ता का हो जाएगा टी, इसमें भी मात्रा है अकेले नहीं है तो ए। समझ में आया सरिता। अब देखिए कोमल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा का के, देखिए ये अकेले नहीं है इसमें मात्रा है तो ओ, और माँ अकेले है तो यम ए, और लास्ट में यल अकेले है तो यहाँ पे लास्ट वाले का पता है आपको ए नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बन गया, समझ में आया। चलिए लास्ट वाले का ए नहीं लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से विमल है तो विमल का क्या हो जाएगा वी, विमल अकेले नहीं है क्योंकि विमल के साथ है वी के साथ है क्या है, छोटी की मात्रा है तो आई लगा लो, और माँ अकेले है तो माँ के साथ है ए लगा लो, ला अकेले है तो ला का यल लगा लो, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट वाले का हम ए नहीं लिखते हैं। समझ में आया। चलिए इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, अगला बना लेंगे अपना। तो यहाँ पे देखिए का हो जाएगा के, मात्रा का हो जाएगा ई, और सा का हो जाएगा एस एच, और वा का हो जाएगा वी, यानी वा का वी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें कोई मात्रा नहीं है इस वाले में, तो यहाँ पे ए लगा लो और वा का हो जाएगा वी। अब बन गया हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया सही। अब देखिए राकेश है तो रा का हो जाएगा आर, बड़ा का मात्रा ए, का हो जाएगा के, और ई की मात्रा ई, और यहाँ पे देखिए एस हो जाएगा लास्ट वाले का। ठीक है, तो मात्रा का ही सारा कुछ इसमें खेल होता है। अगर मात्रा आपको अच्छे से आता है तो आप बना लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए रा का हो जाएगा आर, और मात्रा का ए, धा का हो जाएगा डी एच, और मात्रा का ए। इसका देखिए क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा ए, और खा का स्पेलिंग क्या होता है के एच, छोटी की मात्रा आई, और यहाँ पे ला का हो जाएगा एल। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। सा का हो जाएगा एस, छोटा ऊ का मात्रा है यू, और ना का है तो ना का एन बन जाएगा, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा का चाहे आप आई लगा लो या फिर डबल ई लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे एल कर देंगे। समझ में आया, ला का एल हो जाएगा। देखिए लास्ट वाला अक्षर क्या है हमारा सचिन, तो यहाँ पे सा का हो जाएगा एस, और आगे देखिए ये केवल सिंगल है, अकेले सिंगल है, इसमें कोई ना मात्रा है और ना ही कोई कटाक्षर है या फिर ना कोई रा है, तो यहाँ पे ए लगा लेंगे अपने आप से। ठीक है, उसके आगे अपने आप से कैसे लगाएंगे, अपने आप से नहीं लगाया जाता है लेकिन यहाँ पे रूल होता है हमारा। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे सिंगल अक्षर को देखेंगे तो ए अपने से लगाना पड़ता है। समझ में आया, उस अक्षर की पूरी स्पेलिंग लिखी जाती है। तो सा हो जाएगा, और चा का हो जाएगा सी एच। देखिए चा अकेले नहीं है क्योंकि इसके साथ है छोटी की मात्रा भी आई है तो इसका मात्रा का आई, और ना देखिए अकेले है तो ना का हम एन बना लेंगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ पे ईज लिखा हुआ होता है ईज। ठीक है, ईज, और यहाँ पे एक डैश ऐसे बिंदी करके होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम नुक्ता कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी आई, और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जेड बनेगी। ठीक है, जेड, आई और जेड। समझ में आया। इस तरह से क्या हो जाएगा ईज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आई और ईज यस भी लिखा जाता है। समझ में आया। चलिए दोनों करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे जा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर पूरी तरह से जा नहीं पढ़ते हैं, ई जो पढ़ते हैं। ठीक है, ई और जा। ठीक है, आधा बोलते हैं इसमें। समझ में आया इस नुक्ता के अनुसार। तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज सिखाया है आज की इस वीडियो में। कैसी लगी आज की इस वीडियो आप ज़रूर से कमेंट में बताना, और अच्छी लगी है तो दोस्तों को में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और यहाँ पे कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर आज आपको कुछ भी सीखने को नया मिला हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा और अच्छे से आप वॉच करते रहेंगे, आपकी अंग्रेजी अच्छे से मजबूत होती रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।